तो हम एनवेलप बनाना देखेंगे आज मेलिंग में कि एनवेलप जब डिजाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं। जब केनवा हमें बना किया है तुमने? जब हमें मेल करना हो किसी को एनवेलप। होता है कुछ उसमें कार्ड बनाना है ये कर। जी जी। और एक सेकंड में आवाज बंद कर दूं सबकी अभी। हम्म, तो जब हमें कार्ड वगैरह के एनवेलप्स, कार्ड नहीं एनवेलप डिजाइन करना हो, एनवेलप पे प्रिंट करना हो मैटर्स, तो क्या है कि हम लिस्ट अपनी एक गेस्ट लिस्ट बना लेते हैं लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, आपके जैसे भी है। तो उसे बस आपको क्लिक करना है और वो एनवेलप खुद ब खुद प्रिंट होते चले जाएंगे। उसे लिखना नहीं पड़ेगा अपने हाथ से। इसी तरह से आगे इसमें क्रिएट में लेबल्स हैं। तो लेबल्स क्या है? ये स्टिकर्स जो आपने देखे होंगे कि आपके नाम के और एड्रेस के स्टिकर्स लगे होते हैं एनवेलप के ऊपर। तो ये वो स्टिकर है, इसको लेबल बोलते हैं। तो ये डिजाइन करना कि एक साथ आप कैसे निकाल सकते हैं ज्यादा। तो सबसे पहले एनवेलप पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे ये पूछा है डिलीवरी एड्रेस। क्या आपका डिलीवरी एड्रेस क्या है जहाँ आपको इसे भेजना है? तो हम यहाँ नाम लिखेंगे। जो भी एड्रेस है वो यहाँ लिखिए, और नीचे आपको दिख रहा है रिटर्न एड्रेस। तो यहाँ पे हमें रिटर्न का एड्रेस लिखना है कि आपका अपना एड्रेस क्या है। अब ये हमारा लेबल्स का तैयार हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से कुछ ऑप्शन है। ये साइज दिखा रहा है, तो ये साइज ऑटो पे है तो इसको रहने दीजिए, वरना आप अपना एनवलप का साइज नाप के और उसके हिसाब से उसे करना है। इसके बाद ये प्रिंट ऑप्शंस है। तो इसमें ये देखिए, ये दिखा रहा है कि ये ऊपर की साइड में आपने एनवलप इस तरह से प्रिंट होगा, ऐसे होगा, या यहाँ आपने साइड में रखा है, मिडिल में रखा है, बिल्कुल सेंटर में, या फिर सबसे नीचे की साइड में आपने उसे रखा है। तो जो भी है उस पे बस क्लिक करना है और ओके करना है यहाँ से। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हो गए, नहीं तो नहीं, ऐड करना है बस। अब इसे इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे, हम ओके करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से एनवलप प्रिंट होके मतलब एनवलप का आ जाएगा बन के। इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, कंट्रोल पी दबाइए और प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट की शुरुआत में आपको बताया था जैसे। बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रिंट की कमांड देना है। तो ये हमने एक एनवलप बनाकर देखा है। ये सबसे ऊपर हम अब हमारा नाम दिख रहा है और यहाँ जिसको भेजना है ये उसका नाम है। एक बार दोबारा से देखते हैं। बस एनवलप पे क्लिक करना है और यहाँ पे एड्रेस देना है। अब देखिए, एक बार मैंने एड्रेस दिया था तो मेरा एड्रेस तो इसमें आता रहेगा अब, लेकिन जो जिसको भेजना है आप उसका चेंज कर सकते हैं। और बस ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ इस तरह से डॉक्यूमेंट में आपके आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड फिर से देखिए, बस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस देना है और उसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट। ऑप्शंस में आपको ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। अगर आपने बस इतना देख लीजिए, आपने एनवेलप का फेस अप रख रखा है कि मतलब जहाँ पे प्रिंट होना है वो फेस अप है या डाउन है।
तो बस उस पे क्लिक करना है। एनवेलप के ऑप्शंस में आपको ऑटो ठीक है, जैसा ये यहाँ पे प्रीव्यू में भी ये दिखा रहा है, अगर थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से जब इसका साइज का चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है लिखा हुआ कि आपको बिल्कुल लास्ट में नहीं चाहिए ये, इसे सेंटर में चाहिए, तो हम बस क्लिक करेंगे। इसी तरह से इसकी भी है, लेकिन ऑटो पे रहेगा तो ज़्यादा ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेता है। तो इसकी सेटिंग्स ना छुएँ, और अगर ज़रूरत ही पड़ रही है, अभी इसने बहुत स्टैंडर्ड एक साइज़ में दिखा रखा है, ज़्यादा बड़ा मैटर है या कुछ है, तो जैसे टॉप में है या मिडल में है, आपको थोड़ा जगह देनी है, तब आप इसे यूज़ करें। बस ओके कर लिया और ऐड टू डॉक्यूमेंट। ओनली प्रिंट निकालना है तो यहीं से प्रिंट भी निकल जाएगा कि प्रिंट पे कमांड देंगे। ओ मेरा प्रिंटर अटैच है शायद, नहीं अच्छा, ठीक है। अब ये तो था आपका एनवेलप। अब हम देखते हैं लेबल्स बनाना, कि एक ही नाम के हमें बहुत से लेबल्स बनाना है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें हर महीने एम्प्लॉयज के लेटर्स पोस्ट किए जाते हैं, या आए दिन त्योहारों पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उस पे भेजना होता है, तो वो लेबल्स बना के रख लेते हैं। बस उसे छुटाना है वहां से स्ट्रिप को, और एनवेलप पे लगाना है। तो यहाँ पे भी आप टू में एड्रेस ही देंगे, और नीचे आपका इसमें हमारा एड्रेस नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ उनका आएगा क्योंकि लेबल्स हैं ये। अब इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस में जाइए। अभी यहाँ पूछ रहा है आपको 1/2 लेटर्स, हमें करना है 30। ये 30 पर पेज निकालना है हमें, मतलब 30 जितने जो है वो एक पेज पे लेबल्स निकले 30। ओके कर दिया यहाँ से। और बाकी जो है, सिंगल लेबल चाहिए, फुल पेज वाला चाहिए, तो वो ऑप्शंस हैं। इसमें हम पहले इसी पे क्लिक रखेंगे, हम 30 निकाल रहे हैं ये। न्यू पे क्लिक किया हमने, अब ये इस तरह से हमें ये यहाँ पे 30 लेबल्स यहाँ पे मिलेंगे एक पेज के ऊपर। बस हमें इसे स्ट्रिप को हटाना है और क्लिक करना, बस लगाना है अपने एनवलप के ऊपर। यहाँ पे टूल बॉक्स खुल के आया है एक, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ये आपके लिए एडिटिंग है, कि अगर चाहें तो यहाँ से इसकी थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसमें भी है और कलर, कि आप चाहें तो कलर चेंज कर लीजिए। अब देखिए उस वो तो फॉर्मेट था, उसमें तो सब में आया, लेकिन जब ऐसे कलर चेंज किया तो एक का ही चेंज हुआ। यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, लेआउट में आपको और ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको इसे बीच में रखना है, ऊपर की साइड में रखना है, अपने जो मैटर है आपका, इस तरह से। और डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन, जैसे हमने टेबल्स बनाने में जो हमने यूज किए थे जितने भी ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे इसी तरह से दिए हुए हैं। तो जैसा चाहे इसमें से चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके हो गए लेबल्स बनाना। इसके अलावा इसके कुछ एडवांस और भी ज़्यादा हैं, वो आगे की जो एडवांस कोर्सेज हैं, लेबल्स को हम और भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक सिंपल लेवल है। इसके अलावा इसमें कई तरह से, कि अगर हमें 30 अलग अलग जो लोग हैं उनके एड्रेस डालने हैं तो हमें कैसे डालना है, वो सारी चीज़ें सब आपको एडवांस में मिलेंगी। ये आपका एनवलप बनाना और लेबल्स बनाना ये इस तरह से है। उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है। रिव्यू में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर्स मिल रही है, कि अगर आपके मैटर में कोई स्पेलिंग गलत हो गई है,
ये आपका मैटर है, आपने कहीं-कहीं कोई-कोई मिस्टेक हो गई है। तो जब कोई मिस्टेक होती है, एक तो ऑटोमेटिकली बहुत सी तो मिस्टेक वर्ड खुद भी ठीक कर देता है। बाकी वो इस तरह से एक रेड कलर की लाइन आपको शो करता है कि यहाँ पे आपके स्पेलिंग में कोई गलती हो रही है। तो उसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का, कि आप अपने मैटर में स्टार्टिंग में रख लीजिए आप अपना कर्सर, और यहाँ पे देखिए इन्होंने दिखाया है कि यहाँ आपने इंसर्ट में ई एक्स्ट्रा लगा दी है। तो सही वाला क्या है, यहाँ नीचे आ रहा है इंसर्ट, इस पे बस क्लिक करके चेंज करना है हमें, तो चेंज हो जाएगा। आप नेक्स्ट, यहाँ पे आपकी गैलरीज में गलती है, तो चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ओके। तो ये इस तरह से आपका चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये गलतियां हैं तो एक ऑप्शन और है कि आप इस जहाँ पे भी ये रेड लाइन आ रही है उस वर्ड के बीच में अपना कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा कि ये दो, कि आपको इसमें से कौन सा लेना है, आपका सही वर्ड कौन सा है जो आप लिखना चाह रहे हैं। तो हम इंसर्ट लिखना चाह रहे हैं, बस हमने क्लिक किया, वो आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी गैलरीज, और इसी तरह से नीचे। हाँ, कई दफा ऐसा होता है जैसे कुछ नाम है, नाम इसके पास फीड नहीं है, तो उसमें भी वो दिखाता है कि यहाँ पे आपने गलती की है, जैसे तो वो लाइन भी नीचे से चली जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिसर्च है, कि अगर आपको किसी वर्ड के बारे में देखना है, कि उसकी रिसर्च करके, जैसे हम डिक्शनरी वगैरह में वर्ड्स के बारे में देखते थे, तो बस इस पे क्लिक करना है, और इसके पास जितनी भी इस नाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे दिखा देगा इस तरह से। इसी तरह से आगे थिसॉरस, और उसके बाद ट्रांसलेशन। ये दोनों एक से ही हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रांसलेशन है, कि अगर आपका मैटर है ये कुछ सी और लैंग्वेज में है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बस ट्रांसलेशन पे क्लिक करेंगे हम इसे, और यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। आपको हिंदी में चाहिए, ठीक है, और यहाँ हिंदी में ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अभी हमने इंसर्ट किया तो ये हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ आ जाएगी। तो ये उसका हिंदी में मतलब है। इसके अलावा भी अगर आप चाहें उर्दू में करना है, तो आप यहाँ से ही इसे उर्दू में भी चेंज कर सकते हैं। इसमें नीचे ऑप्शन होगा, हाँ ये इंसर्ट किया, तो ये इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट आपका उर्दू में हो गया। इसके बाद है कमेंट लगाना, कि अगर आपको कोई आपका पैराग्राफ है उस पे आप कमेंट लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बस न्यू कमेंट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, मुझे बताना है किसी को कि इसमें किस बारे में है, या कोई छोटा सा कमेंट, या इसका टाइम देना है कि इस टाइम पे मैंने इसे बनाया था, या कोई वर्ड है बीच में, जैसे ये पिक्चर है या कोई मुश्किल वर्ड है उसके बारे में बताना है, तो बस न्यू कमेंट करना है, और यहाँ पे आप जो भी कमेंट लिखेंगे वो ये इस तरह से आता चला जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद इसको देखना है तो नेक्स्ट कमेंट और प्रीवियस कमेंट से हम इसे देख भी सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। इसके बाद हमारे पास है व्यू। व्यू के अंदर हमें सिर्फ व्यू दिखा रहा है ये, कि आपका पेज किस तरह से है। ये हम प्रिंट लेआउट में है। इसके बाद हम फुल स्क्रीन व्यू देखेंगे तो वो इस तरह से शो होगा। नेक्स्ट हमारा वेब लेआउट है, जैसे आप इंटरनेट का वेब पेज देखते हैं तो पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है, ये उस तरह से है। ऐसे ही आगे आउटलाइन, और इसके बाद थोड़े थोड़े से सब में चेंजेस हैं बस। और हम ज़्यादातर जब काम करते हैं तो इसे प्रिंट लेआउट पे रखते हैं। ये ग्रिड है जो ऊपर की साइड में आपको रूलर ये है दिखाई दे रहा है, इसे हटाने के लिए। और ग्रिड लाइन, ये बीच में इसके ग्रिड लाइंस आ जाती हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मैप, यहाँ साइड में आपको दिखाई देगा, जितने आप हेडिंग्स वगैरह लिखते जाएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट मैप में आपको शो होंगी। और थंबनेल्स, ये पूरा पूरा पेज शो करेगा, जितने पेज होंगे आपको साइड में शो होंगे। आपको डायरेक्ट किसी पेज पे जाना है, बस आपको क्लिक करना है और आप उस पेज पे चले जाएंगे। इसके बाद है जूम, कि पेज को जूम करने के लिए, कि आप इसे 100%, 75% इसे जूम करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से होगा। 100% करना है, बाहर से क्लिक कर दीजिए। 1 पेजेस में देखना है, 2 पेजेस में देखना चाहते हैं आप, पेज विड्थ
पूरी पेज के विड्थ जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो वो ये है तीनों ऑप्शन। इसे क्लोज कर दिया। अब इसके बाद है न्यू विंडो, कि आपको नई विंडो को इसमें ऐड करनी है साथ में, तो क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज ऐसे ही एक और विंडो यहाँ पे आ जाएगी। बस क्लिक करना है। व्यू में जाके अब हम अरेंज करके देखेंगे तो आगे पीछे आपको ये दोनों विंडो नजर आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एमएस वर्ड है जो हमने आज कंप्लीट किया है। अब इंशाल्लाह कल को हम एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।